गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे वो जोश नहीं आ रहा, वो पागलपन नहीं आ रहा, दोबारा ट्राई करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय भोले। देखो मुथैया मुरलीधरन को आपने जरूर देखा होगा। किसको? मुथैया मुरलीधरन को। रात को अगर किसी बच्चे को दिखा दें तो वह शायद सो नहीं पाएगा, लेकिन किसी शख्स ने उससे पूछा ऐसा क्या राज है तेरी बॉलिंग का, वो हमें बता। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया? जब भी मैं बॉल करता हूं उस बैट्समैन की वो आखिरी गेंद होती है, यही सोच के मैं वो बॉलिंग करता हूं। मेरी सोच में पहनापन ऐसा है, न मैं सोचता हूं कि वो राइट विकेट गिरेगी, न सोचता हूं लेफ्ट आएगी। मेरा टारगेट सेंटर में ही होता है माय डियर, मेरा टारगेट सेंटर में होता है, इसलिए मैं बॉल फेंकता हूं, विकेट गिर जाती है, रिकॉर्ड बन जाते हैं। और इसीलिए वो वर्ल्ड का हाईएस्ट विकेट टेकर बना है, वर्ल्ड का नंबर 1 हाईएस्ट विकेट टेकर। और मैकडोनाल्ड का नाम तो सुना ही होगा। वो कब सक्सेस हुआ आप जानते हैं? जब वो बेंच पे बैठा हुआ था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, जब उसने ये सोचा कि मेरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चेन्स होंगी, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे। आज 35,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर है, 35,000। वही सोच थी उस आदमी के अंदर, वही जुनून था, वही पैशन था। जब तक 4 लोग आपको पागल नहीं बोले, आपका लक्ष्य छोटा है। और जब कोई आदमी आपको पागल बोले, आप समझ लेना सही दिशा में जा रहे हैं आप। थोड़ा तो पागल बनना ही पड़ेगा माय डियर, वरना झुंड में तो भेड़ें चलती हैं और बकरियां चलती हैं। कभी अलग होते हुए देखा है? क्यों? ड्यू टू फियर ऑफ रिस्क। उनके अंदर रिस्क होता है, चलने की हिम्मत नहीं होती है। और उस भीड़ से अलग हो जाओ। जनता ने कभी रिकॉर्ड नहीं बनाए, आदमी ने ही रिकॉर्ड बनाए आज तक। मुझे लगता है स्ट्रेस रिलीफ हो गया होगा, स्ट्रेस थोड़ा दूर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं स्ट्रेस है लाइफ में। आपके लाइफ में स्ट्रेस है? यस और नो? देखो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, छोटी सी स्टोरी बताता हूं। आपने सुनी होगी पहले। राम अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, राम अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। 1 बज गया, कभी इधर करवट बदल रहे, कभी उर्वट करवट बदल रहे। उसकी पत्नी बोली क्या बात हो गया राम, सो क्यों नहीं रहे? बोला क्या बताऊं, वो बाहर बालकनी में देख, दूसरे फ्लोर पे वो मेरे दोस्त श्याम का घर है। उसने मुझे 2 लाख रुपए उधार मांगे थे, जो मैंने उससे लिए थे, लेकिन मैं उसको दे नहीं पा रहा हूं, है नहीं, और सुबह देने का मैंने उससे वादा किया था। बोला इसमें क्या टेंशन लेती है, अभी स्ट्रेस रिलीव करता हूं। उसने फोन उठाया, बोला मैं राम की पत्नी बोल रही हूं मिस्टर श्याम, मेरे पति ने आपसे 2 लाख रुपए उधार दिए थे और कल सुबह देने का वादा किया था। हम ईमानदार आदमी हैं, किसी कारणवश हम नहीं दे सकते, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। फोन रख दिया, रिसीवर साइड में कर दिया। अभी राम आराम से सो गया, शाम करवट बदलने लग गया। क्या किया उसने? स्ट्रेस को पास ऑन कर दिया। मेरा आपसे ओपन सवाल आपसे, क्या आप में से कोई ऐसा आदमी है जो जेल में पैदा हुआ? ओपन सवाल, जेल में पैदा हुआ कोई? इससे बड़ा स्ट्रेस और क्या होगा लाइफ में? क्या नीले कलर के पैदा हुए? मुझे एक बात आओ, पैदा होने के बाद में मां बाप से वियोग हो गया हो, और बचपन आपका उस मेंटल स्टेट के नीचे से बीता हो, बचपन जो आपका उस मेंटल स्टेट से नीचे बचपन बीता हो आपका, और कोई आपको अगर चोर बोले तो, और अगर किसी चाचा या ताऊ का कत्ल कर दें तो, वो एलिगेशन आपके ऊपर लग जाए तो क्या होगा? और जिससे बेहिंता मोहब्बत करता हो, उससे उसकी शादी नहीं हो पाए, और बड़ी मुश्किल से लठ मार के शादी हो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे मुझे बताओ। वासुदेव कृष्ण कहां पैदा हुए थे? नीले कलर के पैदा हुए थे। पैदा होते ही मां बाप से वियोग हो गया, पैदा होते ही मां बाप से वियोग हो गया।
कितना बड़ा झटका लगा उस आदमी के। और बचपन उसका मेंटल स्टेट के लेवल के बच्चों के साथ नीचे बीता। और माखन चोर तो उसको बोला ही था, माखन चोर तो उसको बोला था, अगर कोई आपको चोर बोले तो। राधा जी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी नहीं हो पाई, और कंस का तो वध ही कर दिया था। और अपनी लाइफ का मैनेजमेंट छोड़ के पांडवों का लाइफ मैनेजमेंट सुधारने निकल पड़े। क्या कभी वासुदेव कृष्ण को स्ट्रेस में देखा? क्या टेंशन में देखा? क्या ऐसा स्ट्रेस आपके पास है? यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता माय डियर। स्ट्रेस जरूरी है, यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। लोग बेइंतहा मोहब्बत कर देते हैं, फिर भी लोग शख्सियत नहीं आ पाते उसके अंदर। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक फैमिली घूमने के लिए जा रही थी, उसका आते टाइम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मां बाप मुश्किल से बाहर निकल गए, लेकिन बच्चा नहीं निकल पाया। उसको 3 घंटे बाद मुशक्कत से पीछे निकालना पड़ा, और उसको रातों रात हॉस्पिटल लेके गए। पूरी रात भर ऑपरेशन चला। डॉक्टर सुबह 2 बात बोलता है, एक खुशखबरी है, एक दुख भरी बात है। खुशखबरी यह है कि आपके बच्चे की जान बच गई। दुख भरी बात यह है कि उसका लेफ्ट बाजू है, बायां बाजू काटना पड़ा। होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया उसको मजबूरन महसूस करके वो घर चले गए बाद में। उसके बाद में बाप बेटे फैमिली के अंदर वो पिक्चर देख रहे थे, उसमें ब्रूस ली पिक्चर देख रहा था। वो अपने पापा जिद करता, पापा मुझे ये मार्शल आर्ट सीखनी है। पापा क्या सीखना है? मुझे मार्शल। बोला बेटा पॉसिबल नहीं है, तेरे हाथ नहीं है, जिनके दोनों हाथ होते हैं वो नहीं कर पाता, तू कैसे कर पाएगा? बोला नहीं पापा मुझे करना है, मेरे जन्मदिन परसों हैं, अगर आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे को ये गिफ्ट दे, मुझे ट्रेनिंग स्कूल में लेके चलो, मुझे वहां पर एडमिशन लेना ही है। बच्चे की जिद के आगे पापा कुछ नहीं कर सके। उसको नेक्स्ट डे ट्रेनिंग स्कूल में लेके गए, सर से मुलाकात कराई। बोला सर ये मेरा बच्चा है, इसको आपको ट्रेन करना है। बोला यार ये ट्रेंड कैसे हो सकता है, इसका लेफ्ट बाजू ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। जिसके दोनों हाथ होते हैं उसके लिए पॉसिबल नहीं है, कैसे कर पाओगे आप? बोला सर मुझे करना है। बच्चा पीछे पड़ गया हाथ धोकर। उसका जुनून और पागलपन देख के सर ने बोला ठीक है बेटा तेरे को मैं ट्रेनिंग दूंगा। गुरुजी बोलते तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, मेरी एक शर्त है, तू सवाल नहीं करेगा मुझसे। बोला गुरुजी मैं वचन देता हूं मैं कोई भी सवाल नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 15 दिन की फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में उसको वो दाव सिखाया जाता है, बेटा ऐसे पकड़ने का और ऐसे करने का और चित कर देने का। बोला क्या करूं गुरुजी? बोला 1 महीना यही कर। उसके बाद में फिर बोला सर एक गुरुजी 1 महीना हो गया। बोला 3 महीने यही कर। वो 3 महीने वो कंटिन्यू वही सेम एक्सरसाइज किया, वही दाव किया, वो पेच किया, वो चित कर दिया। 3 महीने कंटिन्यू। 3 महीने अगर आप आलू पराठे खाने स्टार्ट भी कर दोगे ना तो चौथे दिन उल्टी आ जाएगी माय डियर। उसके बाद में बोला गुरुजी सब लोग आ रहे हैं, सब अलग अलग दाव सिखा रहे हैं, सबको सब कर रहे हो, मेरे को एक ही दाव। बोला बेटा जिंदगी में एक ही दाव बहुत होता है। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। बोला गुरुजी मेरे को कुछ नया। बोला कमिटमेंट किया था कोई सवाल नहीं करोगे। ऐसे करते करते एक ही दाव में उसने साल भर निकाल दिया, साल भर उस दाव में निकाल दिया। और जैसे ही 1.5 साल होते हैं तो गुरुजी आते, बोला बेटा परसों तेरा इंटर स्कूल कंपटीशन है और तुझे पार्टिसिपेट करना है, तुझे पार्टिसिपेट करना है। बच्चा तैयार हो गया। क्वार्टर फाइनल था, लड़का सामने कंपटीशन में अच्छा था, उसको उसी दाव में वो ले आया और उसको हरा दिया जो उसको दाव सिखाया गया था। सेमीफाइनल उससे बड़ा उर्दंग लड़का था, लेकिन उसको भी वह उसी दाव में लेके आया जो उसको सिखाया गया था। उसके बाद में फाइनल बड़ा कठिन था। आदमी सामने जो लड़का था वो चैंपियन लड़का था, उसके सामने इसकी फाइट शुरू हुई। उसने जैसे ही पांव को मारा उसके दांत के लग गया, दांत टूट गए, और जैसे ही उसने बॉक्सिंग मारी उसकी रिब्स टूट गई और लड़का स्टेज पे गिर गया और लहू लुहान हो गया, पूरा खून निकलना स्टार्ट हो गया उसके।
जैसे ही बच्चे की नज़र ऊपर उठी, देखा सारे स्कूल के टीचर्स बैठे हुए हैं, मेरे गुरु भी सामने बैठे हुए हैं, मेरे माँ बाप भी सामने बैठे हुए हैं। जैसे ही गुरु से उसकी नज़र मिली, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। गुरुजी से रहा नहीं गया, बोला बेटे तुझे मालूम है तुझे क्या करना है, तुझे मालूम है तुझे क्या करना है। क्या पता क्या जोश क्या फुर्ती उस बच्चे में आ गई, वो तुरंत खड़ा हो गया और सामने वाले लड़के को उसी दाव में ले आया जिस दाव में उसको चित कर दिया। तुरंत उसके माँ बाप स्टेज पर आ जाते हैं, बोला चलो बेटा स्कूल चलो, हॉस्पिटल चलो, तुमको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। बोले नहीं पापा, आज मैं गुरुजी के साथ जाऊंगा, आज उनको बताना ही पड़ेगा, मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा उनको। गुरुजी उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बोला गुरुजी हॉस्पिटल बाद में जाऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे को एक ही दाव क्यों सिखाया था। बोला बेटे जो रेसलिंग होता है, बॉडी एक दूसरे टच होती है आपस के अंदर, हर दाव का एक बचने का तरीका होता है, हर दाव में एक बचने की टेक्निक होती है। और बेटा जो दाव तेरे को सिखाया था उसकी एक ही टेक्निक थी, उसका लेफ्ट बाजू पकड़ ले। और बेटा तेरी लेफ्ट बाजू है ही नहीं, तेरे सबसे बड़ी कमजोरी, तेरे सबसे बड़ी कमजोरी तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, तेरे सबसे बड़ी कमजोरी तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था और बोस्टन यूनिवर्सिटी में साथ साथ रिसर्च हुआ था, जिसमें ग्रेजुएट से पूछा गया था आपका लक्ष्य क्या है, यहां से निकलने के बाद में आपका लक्ष्य क्या है। जानते हो कितनों का लक्ष्य क्लियर था, कितनों का लक्ष्य क्लियर था? क्या 50%? 3% लोगों का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, मुझे जिंदगी में क्या करना है। 95 साल के बुजुर्गों पर रिसर्च हुई, उनसे पूछा गया अगर ये जिंदगी तुमको दोबारा मिले तो तुम क्या करना चाहोगे, ये जिंदगी तुमको दोबारा मिले तो क्या करना चाहोगे। 3 कॉमन बातें निकल के बाहर आई, 3 कॉमन बातें निकल के बाहर आई। पहली बात, मैंने जिंदगी में रिस्क कम लिया और रिस्क लेना चाहूंगा। और दूसरी बात निकल के बाहर आई कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद करें, कुछ मैं ऐसा काम करके जाऊं। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, जिंदगी की भाग दौड़ में इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, खुद को कभी समय ही नहीं दिया। वो समय मैं अपने आप को दूंगा। अभी बायोमेट्रिक्स किसी ने बताया वो मशीन लगने वाली है, 9:30 बजे आना है और 6 बजे जाना है, ऐसा कुछ नया नया सिस्टम आ रखा है। लेकिन मैं बोलता हूँ टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बायोमेट्रिक्स से कोई टाइम से नहीं आ सकता, कोई पीक्यू टाइम से बायोमेट्रिक्स से नहीं जा सकता माय डियर। फर्क एक ही है, पूछो उस बच्चे से जो 1 साल फेल हुआ है। 1 साल पूछो, उस 1 साल की कीमत क्या होती है, उस बच्चे से पूछो 1 साल की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत उस स्त्री से पूछो, उस लेडी से पूछो जिसने 1 महीने पहले बच्चा पैदा किया है, उससे पूछो 7 महीने में उसका बच्चा पैदा हुआ है, 8 महीने में, उससे पूछो कि 1 महीने की कीमत क्या होती है, 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। 1 वीक की कीमत उससे पूछो जो वीकली चलाता है, 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो वीकली चलाता है, और 1 दिन की कीमत उस शख्स से पूछो जो 1 दिन की मजदूरी करता है और घर पे रोटी लाता है, उससे पूछो 1 दिन की कीमत क्या है। और 1 घंटे की उस कीमत उससे पूछो जो प्रेमिका अपने प्रेम के लिए 1 घंटा वेट करी, उससे पूछो कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है। 1 सेकंड, 1 मिनट की वैल्यू उससे पूछो, 1 मिनट की वैल्यू उससे पूछो 1 मिनट की वैल्यू जो स्टेशन पर गया और ट्रेन निकल गई हो। 1 सेकंड की वैल्यू, 1 सेकंड की वैल्यू उस शख्स से पूछो, 1 सेकंड की वैल्यू उस शख्स से पूछो जो एक्सीडेंट से बाल बचा हो। 1 मिली सेकंड की वैल्यू उस शख्स से पूछो जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आया है। माय डियर, मिली सेकंड की मैंने वैल्यू बता दी, बायोमेट्रिक्स तो उससे बहुत नीचा है। लास्ट में 2-3 डायलॉग में बोलूंगा जो मुझे बहुत अहम लगते हैं। 5 मिनट टाइम चाहूंगा साहब। देखो सीधी सी बात है, मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाऊं?
देखो, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो बता रहा हूं बात। अब पहले लड़का लड़की प्रेम करते हैं साहब, बहुत इंतहा बेइंतहा प्रेम करते हैं। मैं आपके पेरेंटिंग के ऊपर आ रहा हूं, पेरेंटिंग के ऊपर। आपके अंदर की मन को जागृत नहीं कर दो तो मुझे बताना बात। अब लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, पहली गलती कर देते हैं, दूसरी गलती शादी करके करते हैं, और तीसरी गलती मिलके करते हैं, जिससे बच्चा पैदा हो जाता है और बोलते हैं बच्चे की गलती है। बच्चे की गलती निकालते हैं। मेरे को एसडी जैन स्कूल में बुलाया गया, मेरा बच्चा पढ़ा, बोला सर प्रिंसिपल मिस्टर ली, मैं ओपन बोलता हूं, बोला आपका बच्चा क्या हो बीएसटी में नंबर कम आए और उसमें इकोनॉमिक्स में नंबर कम आए। तो क्या हुआ सर, तो क्या हुआ उसके अंदर सर? मैं बोला सचिन तेंदुलकर कौन सा लर्नेड आदमी है, 10वीं में 3 बार फेल हुआ है सर। और लता मंगेशकर को कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ी, स्कूल की सीढ़ियां कैसी होती है? और गौतम अडानी, राजेश अडानी जो 35,000 करोड़ के मालिक हैं अडानी ग्रुप के, ये भी नहीं चढ़े सर, ये भी 10वीं फेल हो गए। और धीरूभाई अंबानी तो बिल्कुल ही नहीं गया। और बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है सर, कॉलेज ड्रॉप आउट, उसके अंडर पीएचडी होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट लोग काम करते हैं सर। अगर वो सक्सेस हो सकते हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता सर? आप मेरे बच्चे को स्कूल में फेल कर सकते हो, जिंदगी में फेल नहीं कर सकते। देखो, लास्ट एक श्लोक बोल के जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। लास्ट एक डायलॉग छोटा सा। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, एक लाइन में डेफिनेशन दे रहा हूं साहब, एक लाइन के अंदर, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरी वजह से कोई आंसू बहाए, और जिंदगी का सबसे बड़ा सुख मेरे लिए कोई आंसू बहाए। आप लोग सफलता देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो उस आदमी का संघर्ष है, जो मेहनत है, वो कोई नहीं देखता। फिर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता माय डियर। एक एथलीट 15 साल की मेहनत लगा देता है जस्ट टू परफॉर्म द 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल निकाल देता है। कोशिश करो माय डियर, वरना इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। थैंक यू, वेल डन।